सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो टॉपिक बना रहे हैं वो न्यूट्रिशन सीरीज़ का है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो बाईपास फैट है वो किस पशु को देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, और उसको देने से जो आपका पशु है उसको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। अभी तक जितना भी फ्रेंड्स हम मैक्सिमम जो वीडियोस बनाई हैं वो हमने बुल सीरीज़ पे बनाई है, जिसमें हमने आपको बताया है कि अच्छे से अच्छा सीमन यूज़ करने की वजह से कैसे आप अपना ब्रीडिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने बहुत तरह के बुल कवर किए हैं, जैसे ABS के, वर्ल्ड वाइड के, SAG, CRI, CRV। लेकिन खाली अच्छा सीमन यूज़ करने से आपका जो डेयरी फार्म है वो कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, क्योंकि अच्छी गाय को अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा मैनेजमेंट भी चाहिए, तभी वो गाय दूध देगी। क्योंकि बहुत सारे फार्मों पे और अलग अलग जगह हमने देखा है कि एक ही सीमन की गाय कहीं पर 20 लीटर दे रही है, कहीं पे 40 लीटर भी दे रही है। उसके अंदर मदर रिकॉर्ड का भी डिफरेंस होता है। कईयों की जो मदर है बछड़ियों की वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सिर्फ अच्छा सीमन इस्तेमाल करने से आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में नहीं आ सकता। उसमें आप उस बछड़ी को, हीफर को कैसे तैयार करते हो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद उसका ट्रांजिशन पीरियड कैसे मैनेज करते हो गाय का, और काल्विंग के बाद के जो 60 से 90 दिन हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब काम करते हैं, उसके बाद ही कोई गाय अच्छा दूध दे पाती है। तो इसीलिए हम अब साथ साथ न्यूट्रिशन की सीरीज़ भी चलाएंगे। हमने और भी वैसे मिनरल मिक्सचर के अलावा और रिपीट ब्रीडिंग, इनके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, पर हम इनकी वीडियोस भी डेली लेके आएंगे ताकि आप ओवरऑल मैनेजमेंट कर सको अपने फार्म की। क्योंकि अगर आपने अच्छा सीमन लगा लिया, उसके बाद क्या करना है वो सारी चीज़ें भी आपको हम डिटेल में बताएंगे, कौन सी चीज़ कब और कितनी मात्रा में देनी है, ताकि आपका जो फार्म है वो ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में चल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं ये बाईपास फैट होता क्या है। जैसा कि आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो भी गाय खाना खाती है, चारा खाती है, वो उसके बड़े पेट र्यूमन में जाता है। तो ये जो बाईपास फैट होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये आपकी र्यूमन को बाईपास करता है। ये आप सामने गोले देख सकते हो, येलो कलर के जो बने हुए हैं, ये र्यूमन के ऊपर ऊपर से निकल के इसको डायरेक्ट बाईपास कर रहा है, इसके साइड में से निकल रहा है। कहने का मतलब है कि इस जो बाईपास फैट का फर्मेंटेशन है, जो डाइजेशन है, वो र्यूमन के अंदर नहीं होता, और ये र्यूमन को बाईपास करके डायरेक्ट चला जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से वो एनर्जी देता है। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर हम सारी चीज़ों की बात करें, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, उनमें जो फैट वाला पोर्शन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गाय के चारे में। तो ये जो बाईपास फैट होता है ये र्यूमन को बाईपास करके डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो अगर किसी पशु का र्यूमन सेट नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ भी चल रही है, तो भी बाईपास फैट पूरी कंप्लीट एनर्जी देगा, जो गाय को काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि होता क्या है, जब गाय फ्रेश काल्विंग होती है उसकी, तब वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डेफिशिएंट में होती है। जितने भी आपके हाई यील्डर एनिमल होते हैं तो उनको इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बाईपास फैट हमें क्यों देना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाईपास फैट देने के पीछे कारण है कि जब पशु की काल्विंग होने वाली होती है, वो ट्रांजिशन पीरियड में होता है, 10-15 दिन बचे होते हैं, या जब पशु की काल्विंग हो चुकी होती है और शुरू के जो 2 महीने होते हैं, जिस टाइम वो अपने पीक यील्ड पे चला जाता है, उस टाइम जो पशु होता है वो एनर्जी डेफिशिएंसी में होता है, क्योंकि उसको अपने शरीर का मेंटेनेंस भी करना है और उसने मिल्क भी काफ़ी ज़्यादा देना है। अगर वो हाई यील्डर होता है लेकिन वो उतना चारा उस टाइम खा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका जो, अगर उसको दूध कॉन्टीन्यूसली देना है तो उसका जो शरीर है वो भी कमज़ोर होने लग जाता है।
और जब उसका जो BCS है वो कमज़ोर होता है, जब पशु एनर्जी डेफिशिएंसी में चला जाता है, तब उस टाइम उसके अंदर बहुत सारी बीमारी आ सकती हैं। कीटोसिस आ सकता है, मिल्क फीवर आ सकता है, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हैं। र्यूमनल एसिडोसिस मतलब कि जो उसके र्यूमन का तेजाब है वो तब बढ़ जाएगा, क्योंकि फार्मर सोचेगा कि मेरा पशु कमज़ोर हो रहा है, वो दूध भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो फार्मर क्या सोचेगा कि अब इस टाइम इसका दाना और बढ़ा देता हूँ। लेकिन होगा क्या, ज़्यादा दाना बढ़ाने के कारण उसका जो र्यूमन में एसिडोसिस हो जाएगा, तो थोड़े टाइम के बाद जो पशु खाना खा रहा था वो और भी खाना कम कर देगा, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारा जो पशुओं का सिस्टम है ये अफेक्ट करेगा उसके टोटल मेटाबॉलिज्म को। ऐसे ही अगर वो ब्याने वाला है उस टाइम वो स्ट्रेस में होता है, अगर वो नेगेटिव एनर्जी में है तो उसको ROP हो सकता है, उसकी जेर फंस सकती है, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, मेट्राइटिस हो सकता है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, कीटोसिस की, मिल्क फीवर की, एसिडोसिस की, ROP की, मेट्राइटिस की, जो मेन बीमारियां हैं जो फार्म को अफेक्ट करती हैं, लॉस में लेके आती हैं, वो सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से ही स्टार्ट होता है, जब पशु का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो बाईपास फैट है वो सबसे ज़्यादा काम देता है। वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि वो र्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट जाके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, और वहाँ से वो जल्दी एनर्जी देता है और ज़्यादा एनर्जी भी देता है। तो हमें जब भी पशु काल्विंग स्टार्ट होनी है उसकी, उससे पहले लगभग जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है 30 दिन का, उस टाइम हमने बाईपास फैट को स्टार्ट करना है। और लगभग ब्याने के बाद कम से कम 60 से 90 दिन तक, जब तक आप उसकी AI नहीं करा देते, उसको लगातार बाईपास फैट देते रहना है। और डेली पशु के दूध की कैपेसिटी के हिसाब से और उसके बॉडी वेट के हिसाब से लगभग 100 से 200 ग्राम उसको डेली देना है। आप देखोगे आपका जो पीक मिल्क प्रोडक्शन है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, जो पशु है उसकी दोबारा AI अच्छे से होगी, वो जो है आपका रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है वो भी आप देखोगे कि उसको नहीं आएगी, जिसकी और उसके एक और फ़ायदा मिलेगा, जो लैक्टेशन है वो उसका लंबा चलेगा, जल्दी दूध से नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो पूरी भरपूर रहेगी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी उसकी अच्छी रहेगी, वो जल्दी दोबारा उसकी AI होगी और वो जल्दी प्रेग्नेंट होगा। और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो लो एनर्जी बैलेंस की वजह से होते हैं, जैसे कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, एसिडोसिस है, वो बीमारियां भी आपकी पशु को नहीं होंगी। आप जो बाईपास फैट है वो किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, कैमिन है, लाइजोफैट है, बर्गा फैट है, जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। लेकिन आपके जितने भी हाई यील्ड एनिमल हैं, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर दे रहे हैं, आप उनको बाईपास फैट ज़रूर दें, और कम से कम उनको 4 से 5 महीने हर साल दें। ट्रांजिशन पीरियड से स्टार्ट करें और लगभग 90 दिन तक दें, आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा अपने फार्म पे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।